दिस कंटेंट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डोस अटैक के बारे में। दोस्तों, कभी कभी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वेबसाइट काफ़ी स्लो है, सर्वर बहुत ही स्लो चल रहा है। और जब भी कभी हम बैंक में विजिट करते हैं और कभी कभी हमें कहा जाता है सर्वर डाउन चल रहा है, इसके बहुत सारे रीजन में एक रीजन डोस भी होता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जब कोई डेनियल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म करता है कोई अटैकर, तो उसकी वजह से जो भी पर्टिकुलर सर्वर होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, यहाँ सर्विस नहीं दे पाता। यू कैन सी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक और डोस अटैक आर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अटैक वाइड द गोल ऑफ टेकिंग डाउन ए सर्वर बाय ओवरलोडिंग इट। इतना ओवरलोड कर दिया जाता है सर्वर को कि सर्वर स्लो हो जाता है, यहाँ काम करना ही बंद कर देता है। एक्चुअली कुछ इस तरह के पैकेट्स होते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को लोड किया जाता है जिसे कि सर्वर उसका रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता है और सर्वर काफ़ी स्लो हो जाता है, या वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाती है, या पर्टिकुलर पीसी काफ़ी स्लो हो जाता है, सही से वर्क नहीं कर पाता। ये जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है, जिन पैकेट्स की बात हो रही है, उन्हें आगे आगे हम समझेंगे। डेनियल ऑफ सर्विस या डोस अटैक इज एन अटेम्प्ट टू मेक ए मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। किसी पार्टिकुलर यूजर के लिए उस सर्वर को या उस पार्टिकुलर मशीन को अनअवेलेबल करवा देना डोस अटैक का सबसे बड़ा काम होता है। सच एज टू टेम्परेली इंडेफिनेटली इंटरप्ट और सस्पेंड सर्विस ऑफ ए होस्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जितने भी होस्ट इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो उस पार्टिकुलर सर्वर को या उस पार्टिकुलर सिस्टम को यूज नहीं कर पाते, वो टेम्परेली या हमेशा के लिए आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। तो ये डोस अटैक की वजह से होता है। ये किस तरह से होता है और एक्चुअली डोस अटैक होता क्या है? यहाँ डोस अटैक में अटैकर सबसे पहले बहुत सारे पीसीज को ज़ॉम्बी या फिर प्रॉक्सी की तरह यूज करते हैं। इन सारे पीसीज से बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, सी ऑफन बाय सेंडिंग यूजलेस इंफॉर्मेशन पैकेट्स टू ए सर्वर। तो इन सारे सिस्टम से यूजलेस इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं सर्वर में, ताकि वो सर्वर अनअवेलेबल हो जाए उन यूजर्स के लिए जो एक्चुअली उसे यूज करना चाहते हैं। ये जो डोज अटैक होता है नॉर्मली उस वेबसाइट पर जहाँ पर ई कॉमर्स वगैरह एक्सेस किया जाता है, जैसे कि कुछ सेल करना, बाय करना, या फिर किसी एजुकेशन वेबसाइट पर किसी भी सर्वर पर हो सकता है। डोस अटैक का मेन रीजन यही होता है। एक्चुअली कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल फॉर्म को समझना पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज सिनफ्लोड। सिनफ्लोड क्या होता है? सिन एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन से लिया गया है। जब आप किसी वेबसाइट का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट यूज करना चाहते हैं, लाइक फेसबुक, मतलब कोई भी वेबसाइट जिसे आप यूज करना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट को यूज करने के लिए एक्चुअली वो जो कनेक्शन स्टेब्लिश करते हो उस पार्टिकुलर वेबसाइट के साथ, और 3 स्टेप में फुल होता है। नॉर्मली व्हेन ए क्लाइंट अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए टीसीपी कनेक्शन टू ए सर्वर, द क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज ए सीरीज ऑफ मैसेज विच नॉर्मली रन लाइक दिस। कुछ इस तरीके से रन करता है। जब आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कनेक्शन के लिए, तो कुछ इस तरीके से होता है। पहले आप उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हैं ओपन कर कनेक्शन बनाने के लिए, सिंक्रोनाइज देते हैं, सर्वर आपको सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट साथ में देता है, फिर आप उसे एक्नॉलेजमेंट देते हैं। तो इस तरीके से सर्वर आपके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेता है, जिसे हम 3 वे हैंडशेक कहते हैं। ऐसा जो कनेक्शन हर वेबसाइट के साथ होता है, आप कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो या कोई भी सर्वर, जब तक आप सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट से जब तक आप नहीं गुजरते, आपका जो कनेक्शन है स्टेब्लिश नहीं होता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट को यूआरएल बार में इंटर करते हैं, लाइक www.com, जो भी वेबसाइट आप इंटर करना चाहते हैं, तो ये इसी तरीके से होता है। उसके बाद ही आपके डिवाइस से वेबसाइट जुड़ जाती है। 3 वे हैंडशेक को 3 स्टेप में पूरा करते हैं। द क्लाइंट रिक्वेस्ट ए कनेक्शन बाय सेंडिंग ए सिंक्रोनाइज मैसेज टू द सर्वर। आप मैसेज भेजते हैं सर्वर को कि मैं आपसे कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सर्वर आपको एक्नॉलेजमेंट भेजता है, आप उस एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तब ये कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। जैसे कि आप किसी से कहे कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, वो आपसे कहे कि हाँ मुझे मंजूर है, और तब फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया जाता है। इसी तरीके से 3 वे हैंडशेक होता है, और इसी 3 वे हैंडशेक के जरिए कोई भी वेबसाइट आपसे कनेक्ट होती है।